जेम्स एलन की एज अ मैन थिंक एंड बुक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे अच्छी किताबों में से एक है। आज मैं आप सभी को एज अ मैन थिंकर की वीडियो समरी देने वाला हूँ। एज अ मैन थिंक एंड बुक इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह हमें एक आइडिया बताती है, और एक आइडिया कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप उसे अपनी जिंदगी में डाल लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप देखते ही देखते वो जिंदगी जीने लगते हैं जिसके बारे में आप हमेशा सोचते थे। इस किताब मुख्य आइडियोलॉजी यह है कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी सोच और विचार से बनती है। इस पुस्तक के लेखक जेम्स एलन हमें बताते हैं कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसे आप बीज डाल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव बीज डालेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आप अपने दिमाग के बगीचे में पॉजिटिव बीज डालेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। यहाँ पर बीज से हमारा तात्पर्य था आपके थॉट्स, यानी आपकी सोच से था। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग काम करता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल निश्चित है, आप अपने दिमाग में कोई बीज भले ही ना डालें लेकिन वो आपको कुछ न कुछ तो जरूर देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं। आप जब भी कोई थॉट्स अपने दिमाग को देते हैं तब उसे आप जरूर चेक कर लें कि आप अपने दिमाग को कैसे विचारों से सींच रहे हैं, क्योंकि आप में आपको वही प्राप्त होने वाला है। तो आप अपने उन सोच को कचरे के जैसे हमेशा बाहर निकालते रहें, उसके जैसे ही अपनी सभी गंदी विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकें। आज मैं आप सभी को इस बुक से 5 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगी। So let's start 5 important thoughts of as a man thinker। इन 5 महत्वपूर्ण थॉट को अगर आप अपनी जिंदगी में अनुसरण करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा लेंगे जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। So let's start। First, effect of thoughts on circumstances। जेम्स हमें यह दिखाते हैं, जी हाँ, आज अपने जिंदगी में जो कुछ भी है और जिस भी स्थिति में है आप हैं, उसके लिए जिम्मेदार आपके थॉट्स और विचार ही हैं। इसलिए आप अपने विचारों को बदल, अपनी स्थिति को बदल अपने आप सकते हैं। अगर आप अपने थॉट बदल लें तो आपकी जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी। नंबर 2, थॉट्स एंड पर्पस। जेम्स एलन के हिसाब से जब तक आप अपने थॉट्स को किसी पर्पस से लिंक नहीं कर लेते तब तक आप आपकी जिंदगी में कोई बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक लड़की को सिविल सर्विस में जाना चाहती है लेकिन वहाँ जाने का उसका कोई पर्पस नहीं है। जब भी उसके बाद कोई मुसीबत आती है तो अपने आप को वह संभाल नहीं पाती है और उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की है और वो भी सिविल सर्विस में जाना चाहती है, लेकिन उसका पर्पस है कि वो सिविल सर्विस में जाकर अपनी देश की सेवा करेगी और उसका नाम रोशन करेगी। उसके सामने जब भी कोई मुसीबत आती है तब वह अपने पर्पस के बारे में सोचती है और अगली बार वो लगन के साथ पढ़ती है और वो आगे बढ़ती जाती है। नंबर 3, थॉट फैक्टर्स इन अचीवमेंट। जेम्स एलन हमें यह बताते हैं कि आदमी जब कोई अचीवमेंट चाहता है तो उसे अपनी आदतों का गुलाम बनना छोड़ना होगा। हो सकता है उसे अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़नी पड़े। अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, पूरा नहीं तो उसे कुछ कुछ आदतें तो छोड़नी ही होंगी। अगर कोई आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है और अगर वो उससे पहले की ही यह सोचने लगता है कि वो महंगी गाड़ियों में घूमेगा, लड़कियों से मिलेगा, 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, तो वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वह अपने बिजनेस के बारे में साफ साफ सोच ही नहीं पाएगा। नंबर 4, विजन्स एंड आइडियल्स। मेरे हिसाब से यह इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जेम्स एलन बोलते हैं, ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड। हर किसी की बड़ी अचीवमेंट शुरू होती है किसी न किसी के सपने में। इंसान को चांद तक पहुंचना भी एक सपना ही था जब तक वह सच नहीं हो गया। इसी तरह एलन मस्क भी सपना देखते हैं इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने का। उसी प्रकार से हमारे स्वतंत्र सेनानी का भी एक सपना रहा होगा कि भारत एक दिन स्वतंत्र बन जाएगा, और उसी सपने की बदौलत आज हमारा देश भी स्वतंत्र है। इसलिए जेम्स एलन बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने सपने को अपने दिल में जिंदा रखना चाहिए। नंबर 5, सेरेनिटी। इसका मतलब होता है शांति। आप अपने दिमाग को पूरे तरीके से शांत रखना। अगर आप अपने मन को शांत रख सकते हो तो आप वह सब कुछ साफ साफ सोच सकते हो, आप जो पाना चाहते
हो। इससे आपके प्रति दूसरे लोग भी आकर्षण होने लगेंगे और आप उन्हें भी सपने दिखा पाएंगे और स्ट्रेंथ दे पाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस बुक। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी सोच और आपके विचार ही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। यह थॉट्स आपको तभी रिजल्ट देते हैं जब आप उसे किसी खास मकसद से जोड़ देते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा जो आपके सामने सपने के बीच में आता है। आपका विजन और आइडिया आपके पास हमेशा जिंदा रहना चाहिए और वो आपके लिए सबसे कीमती चीज है। जब आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो आपके विचार और सोच और भी साफ हो जाएगी और इससे मन और भी शांत हो जाएगा और यह शांति आपकी हर चीज में सहायता करेगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका टाइम इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू। अगर आप भी ऐसी एक्सक्लूसिव एनिमेटेड बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ सुपर 31 प्लेलिस्ट में से जुड़ जाइए। जिस सुपर 31 प्लेलिस्ट में हम आपको हर रोज एक से बढ़कर एक 31 डेज तक 31 किताबें की समरी बहुत ही आसान भाषा में एनिमेशन के थ्रू देंगे, जो कि आपकी जिंदगी में जे कर्व ऑफ ग्रोथ लाने में काफी मददगार होगी।